नेक्स्ट हेडिंग हमारी प्लांक नियतांक और इसके अनुप्रयोग, प्लांक कांस्टेंट एंड इट्स एप्लीकेशंस। ये सम्मत यांत्रिकी में h का स्वेच्छ मान 10⁻⁻⁻37 जूल या 10⁻⁻⁻41 जूल होता है। चिर सम्मत यांत्रिकी में किसी भी कोष्ठका का आकार अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, अतः एक खाने में कोष्ठकाओं की संख्या उतनी अधिक की जा सकती है जितनी हम चाहते हैं। इस अवस्था में भरने का गुणांक Ni/Gi, Ni कणों की संख्या और Gi वे खाने में कोष्ठकाओं की संख्या है, एक कण की तुलना में बहुत कम होगा, अतः यह प्रभेद स्थिति है। क्वांटम यांत्रिकी में कोष्ठका का आकार हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं रहता, क्योंकि सभी निकाय हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का पालन करते हैं। क्वांटम यांत्रिकी में कला कोष्ठका का आकार अनिश्चितता सिद्धांत द्वारा दिया जाता है। डेल्टा P डेल x इक्वल टू h इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड होगा। इस प्रकार कला कोष्ठका का आकार 3D में आकार निम्न होगा। dx dpx dy/dpy डॉट dz dpz ग्रेटर देन इक्वल टू h⁻3, यहाँ h को प्लांक नियतांक कहते हैं। अतः क्वांटम यांत्रिकी में कला कोष्ठका का आकार h से कम नहीं हो सकता, और इस प्रकार Ni/Gi को बहुत कम नहीं ले सकते। यदि Ni/Gi बराबर 1, तब कण को प्रभेद नहीं माना जा सकता। अतः इस प्रकार क्वांटम यांत्रिकी में कणों को अप्रभेदी माना जाता है। इस प्रकार हम इस दिशा में क्वांटम सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार क्लासिकल यांत्रिकी प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्वांटम प्रभाव, परमाणु से स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति, कृष्णिका स्पेक्ट्रम आदि को समझने में विफल रही है। इन सभी घटनाओं को प्लांक नियतांक h का प्रयोग करके समझा गया। क्वांटम सांख्यिकी में कण अप्रभेदी होते हैं। दोनों संख्याओं Be व Fd में कला कोष्ठकाओं का आकार hq से कम नहीं हो सकता, जहाँ h प्लांक नियतांक, अतः कला आकाश में प्रारंभिक कला कोष्ठकाओं की संख्या Gi उतनी अधिक नहीं ले सकते जितना हम चाहते हैं। Ve सांख्यिकी में एक कोष्ठका में कणों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, अतः प्रारंभिक कला कोष्ठकाओं की संख्या कणों की तुलना में कम या बराबर हो सकती है। यदि Ni कणों की संख्या व Gi वे खाने में कोशिकाओं की संख्या है, तब Gi ≤ Ni तथा बट्टन नियम Fbe = Ni/Gi > 1, यह Be सांख्यिकी का गुण है। बोसोन नाम का एक कण इस सांख्यिकी की
इस सांख्यिकी को पालित करते हैं। बोसोन पाउली अपवर्जन नियम का पालन नहीं करते तथा इनकी स्पन पूर्ण गुणज नहीं होती है। एफ डी सांख्यिकी में एक कोशिका में कणों की संख्या पर प्रतिबिंब होता है, क्योंकि कण पाउली के नियम का पालन करते हैं। फर्मियोन नामक कण इस सांख्यिकी का पालन करते हैं। अतः इनकी स्पन 1/2 का गुणज होती है। इस सांख्यिकी के कण बनने का जो गुणांक है एफ फंक्शन ऑफ एफ और एफ डी इक्वल टू NI/GI और लेस देन और इक्वल टू 1। देयरफॉर GI ग्रेटर देन और इक्वल टू MI। फर्मी डिराक वितरण। एफ डी सांख्यिकी के अभिग्रहित निम्न है, यानी इसके निम्न पॉइंट है। नंबर 1, कणों को अभिन्न तथा अपरिवेदी माना गया है। नंबर 2, अणु पाउली नियम का पालन करते हैं, अतः एक कोशिका में एक से अधिक कण नहीं होगा, शून्य भी हो सकते हैं। अतः कोशिकाओं की संख्या कणों की संख्या से अधिक होनी चाहिए। प्रत्येक कला कोशिका का आयतन HQ से कम नहीं हो सकता। चौथा पॉइंट है, वे कण जो एफ डी सांख्यिकी का पालन करते हैं फर्मियोन कहलाते हैं तथा इनकी स्पन 1/2 का गुणज होती है। माना कि एक निकाय में n अभिन्न और अपरिवेदी कण हैं। अधिक प्रायिक अवस्था में इन कणों का वितरण ज्ञात करने के लिए हम उन्हें एक बड़े आयतन में बांटते हैं। इससे बहुत से खाने यानी माना कि K हैं। प्रत्येक खाना ऊर्जा व संवेग का छोटा अंतराल है। प्रत्येक खाना HQ आकार की कला कोशिकाओं में बटा है। प्रत्येक खाने में बहुत सी कला कोशिकाएं होगी। जैसे माना कि फर्स्ट खाने में G1, सेकंड खाने में G2, आईवें खाने में GI कोशिकाएं हैं। माना कि N1, N2, N3 NI कणों की माध्य ऊर्जा ε1, ε2, ε3 K है, क्योंकि क्रमश 1, 2, 3 I और K कणों में है। अतः कैपिटल N बराबर N1 + M2 + N3 NK लास्ट में, और बीच में क्या होगा, एक NI भी होगा। तो ये होगा सिग्मा I = 1 to K NI। अतः क्या कहते हैं कि निकाय में कुल कणों की संख्या क्या दर्शाती है, निकाय में कुल कणों की संख्या को दर्शाती है। माना कि I खाना जिसमें GI कोशिकाओं में NI अभिन्न व अपरिवेदी कण हैं। पाउली अपवर्जन नियम से यदि NI कणों को GI कोशिकाओं में रखेंगे तब पहला कण किसी भी कोशिका में आ सकता है। अतः पहला कण GI अलग अलग तरीक़ों से वितरित होगा। GI-1 कोशिकाओं खाली रहेंगी। अतः NI कणों को GI कोशिकाओं में समायोजन के तरीके निम्न होंगे। तो GI ब्रैकेट में GI-1 GI ब्रैकेट में N-1 NI-1, तो ये हो जाएगा GI/GI NI N2।
फैक्टोरियल में होगा।